हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन में, जैसा कि हमने 3 आपको वीडियोस बताई थी और उन वीडियोस में आपको डिफरेंशिएशन करने के तरीके बताए थे। मैंने ये संयुक्त फलन था उसका डिफरेंशिएशन करने का आपको तरीका बताया था, समझा दिया था। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और वो भी इन्वर्स, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनका डिफरेंशिएशन करने की बात करेंगे। तो यहाँ पर उनका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से करते हैं वो हमें ध्यान देना है। तो देखिए, आपको वैसे तो आपने कुछ फॉर्मूले मैंने पहले भी आपको लिखा दिए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने के, लेकिन यहाँ पर एक मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से मैं उसका डिफरेंशिएशन निकालना बता दे रहा हूँ। और देन इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनको करने के उन न्यूमेरिकल्स को बता दिया जाएगा। तो ध्यान देते हैं हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो देखते हैं, यहाँ सबसे पहले जब मैं एक जो करने जा रहा हूँ वो आपका d/dx साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, ठीक है। तो साइन इन्वर्स x का डिफरेंशियल, वैसे तो इसका डायरेक्टली हमें आपको फॉर्मूला बता दिया है। वो फॉर्मूला क्या था, 1/√1 - x²। तो मैं लिख देता हूँ इसका डिफरेंशियल क्या था, यानी 1/√1 - x², ऐसा मैं बता चुका हूँ। लेकिन हम इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ देखना चाहेंगे कि आखिर में प्रूफ क्या होता है। तो प्रथम सिद्धांत जिसको कहते हैं, जिसके माध्यम से हम इसे चेक करना चाहते हैं ये फॉर्मूले का प्रूफ क्या निकल के आएगा। तो वो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं कि यदि हम सपोज करें कि y आप मान लीजिए वो साइन इन्वर्स x के बराबर है, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि y + k, क्योंकि fx दिया जाता था तो बराबर इतना है तो fx + h लिखते थे। लेकिन यहाँ पर जो fx बराबर नहीं दिया है तो हम इस तरीके ले रहे हैं, y बराबर दे रखा है तो इसे y + k मान लेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन इन्वर्स x + h के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर x का हम वैल्यू निकालें, x निकालेंगे तो साइन इधर चला जाएगा, वो हो जाएगा साइन y के बराबर। इसी तरीके से हम यहाँ पर x + h का मान ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा साइन, ये साइन इधर पहुंच जाएगा तो साइन y + k के इक्वल हो जाएगा। मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको इसके बारे में डिटेल पूरी तरीके से पढ़ा चुका हूं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते थे। उसके लिए मैंने आपको 4-5 वीडियोस बनाई हैं, उसमें आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ डिफरेंशिएशन में केवल इनका यूज़ है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इसमें। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने ये लिख दिया है, अब यहाँ पर ऐसा करिएगा, h का हम वैल्यू फाइंड करें, इस h का वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा साइन y + k और माइनस ये x उधर चला जाएगा तो ये x हो जाएगा। अब x का वैल्यू आपका साइन y है, वो उठा के यहाँ लगा दिया जाए तो h = साइन y + k माइनस साइन y के बराबर हो जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। तो जैसे हम लगाएंगे यहाँ पर कि d/dx साइन इन्वर्स x = लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन, यानी कि जो फलन जो होता था वो लगा दिया जाए, साइन इन्वर्स x + h माइनस साइन इन्वर्स x/h। जैसे ही ये लगाया है, इसके बाद इन सब का मान लगा दें। इसका मान जो हमारा दे रखा है वो y + k है, इसका जो मान है वो हमारा y है, तो ये यहाँ पर लगा देंगे। और h का मान हम ये फाइंड कर चुके हैं, वो यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे लगाएंगे तो h टेंड्स टू 0 और ये बनेगा आपका, इसका जो वैल्यू है वो ये दे रखा है, देखिए y + k माइनस इसका जो वैल्यू है वो y है, डिवाइड में h का जो वैल्यू है वो ये लिखा हुआ है, वो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन y + k माइनस साइन y से y कट जाएगा यहाँ पर। तो जो बचा हुआ है हमारा वो ये है h टेंड्स टू 0 और k डिवाइड में साइन y + k माइनस साइन y। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन c माइनस साइन d, इसका सूत्र होता था 2 cos c + d/2 इंटू साइन c - d/2, इसके बराबर होता था। वही यहाँ पर फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, लिमिट। अब यहाँ पर क्योंकि ये h हटा दीजिए, अब k के टर्म्स में आ चुका है
तो लिमिट आपका हो जाएगा k टेंड्स टू 0 और यहाँ पर भी k टेंड्स टू 0 क्योंकि h का हमने वैल्यू यहाँ पर लगा दिया है। तो अब k टेंड्स टू 0 और ये जो बनेगा k डिवाइड में ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ से अप्लाई करेंगे तो 2 cos c प्लस डी बटे 2, c आपका ये है यानी y प्लस के माइनस ये आपका प्लस y इसे लगाएंगे, ये c है ये d है तो c प्लस डी बटे 2 और यहाँ पर लगाएंगे साइन c माइनस डी बटे 2 y प्लस के माइनस वाई अपॉन 2 के बराबर। तो देखिए यहाँ y से तो y कट जाएगा, यहाँ पर हम जोड़ के काटेंगे इसे तो देखिए क्या बनेगा कि लिमिट k टेंड्स टू 0 और k डिवाइड में 2 cos, देखिए y और y को जोड़ेंगे वो हो जाएगा 2y, तो 2y और ये प्लस k आपका जैसा तैसा, ठीक है, डिवाइड में 2 और इनटू ये आपका साइन k बटे 2 बचा है तो वो यहाँ पर लगा देंगे k अपॉन 2 के बराबर। तो देखिए अब ये अलग अलग सब में 2 का डिवाइड कर दें तो लिमिट k टेंड्स टू 0 ये बनेगा आपका k बटे और 2 cos 2y अपॉन 2 प्लस k अपॉन 2 के बराबर बचेगा और इनटू साइन ये k अपॉन 2 के बराबर हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो ऊपर k लिखा हुआ है तो उसमें 2 का हम डिवाइड कर ले रहे हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। तो मैंने लिमिट में आपको बताया था जब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो तो साइन थीटा बटे थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो उस लिमिट में 1 हो जाएगा, 1 के बराबर। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब जो बचा है यहाँ पर इस 2 से ये 2 कट गया, k टेंड्स टू 0 लिमिट है तो k की जगह 0 लगा दें तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा cos y प्लस 0, अर्थात ये जो बनेगा cos y बचेगा। cos y को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, cos स्क्वेयर y लिख सकते हैं और cos स्क्वेयर को हम लिख देते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वेयर y। cos स्क्वेयर थीटा का जो वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है। तो जैसे ही हमने ये लगा दिया है और साइन y का वैल्यू हम पहले लिख चुके थे वो x के बराबर है, यहाँ पर हम जैसे लगा देंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा, जो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो इस प्रकार के जो है या इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं और मैं इसके जो फॉर्मूले लिख देता हूँ इनवर्स फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो वो देखिए क्या है यहाँ पर वो बता दे रहा हूँ मैं। ये तो एक मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया है और कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है, लेकिन अब फर्स्ट प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में नहीं हैं तो यहाँ पर मैं केवल आपको फॉर्मूले के बेस पर बता दे रहा हूँ। ये तो मैंने एक फॉर्मूला आपका यानी कि ड्राइव करके बता दिया है पूरा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो बता रहे हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, तो देखिए साइन इनवर्स का तो जैसे मैंने बताया नंबर 1 कि डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर। नंबर 2 आता है डी ओवर डी एक्स जिसमें कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के बराबर होता है। नंबर 3 आता है डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का, तो वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के बराबर होता है। नंबर 4 है आपका डी ओवर डी एक्स जिसमें कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के बराबर होता है। नंबर 5वां है डी ओवर डी एक्स जो सेक इनवर्स यहाँ पर लिखा होता है सेक इनवर्स एक्स, तो वो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर -1 के बराबर होता है। नंबर 6 नंबर पे आता है डी ओवर डी एक्स वो कोसेक इनवर्स एक्स है जिसका -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर -1 के बराबर हो जाता है। तो ये तो आपके रहे फॉर्मूले, जिन फार्मूला का यूज़ करके आप करेंगे क्या कि जो न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं बताऊंगा आपको, जो कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं उन्हें आप यहाँ पर दूंगा आपको करने के लिए और कुछ मैं अपनी तरफ से करा के बताऊंगा आपका, तो वो इन सब का वहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज आपका है सी, ठीक है। तो 5C एक्सरसाइज की तरफ हम पढ़ते हैं जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो देखिए जो पहला न्यूमेरिकल आता है उसके जो टाइप कितने दे रखे हैं वो भी मैं आपको बता दूं या कितने रूप में दे रखा है वो। नंबर 1 तो दे रखा है साइन इनवर्स AX, आपको डिफरेंशिएट इसका करना पड़ेगा। इसका सेकंड जो पार्ट है वो कॉस इनवर्स x अपॉन a के बराबर दे रखा है। नंबर जो थर्ड पार्ट है उसमें करना क्या है, कॉस इनवर्स 2x बटे 5 के बराबर दे रखा है। और फोर्थ इसका पार्ट दे रखा है
साइन इनवर्स 2x के बराबर। अब इसमें से हमें करना ये है कि कोई एक पार्ट मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, बाकी के जितने पार्ट हैं उन सभी को आप स्वयं करेंगे हल और मुझे कमेंट करके वीडियो में बताएंगे कि इसका उत्तर इतना आ रहा है। और ये सपोज दैट आपसे कोई यदि उसमें से न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न 1 का हमसे ये वाला पार्ट नहीं आया है। मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में उस वाले क्वेश्चन का जो पार्ट है वो मैं इंक्लूड करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम सबसे पहले कर रहे हैं ये थर्ड पार्ट को बता दे रहे हैं इस एक पहले प्रश्न के। तो इसका देखिए थर्ड पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। तो तीसरा पार्ट जो दे रखा है d/dx वो है आपका cos इनवर्स 2x/5 के बराबर। मैंने जो बताया है आपको cos इनवर्स x का फॉर्मूला बताया है, न कि यहाँ पर cos इनवर्स 2x/5 का। तो एक काम करते हैं, इस प्रश्न को हम वैसा ही बनाएंगे और देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो cos इनवर्स x का तो मैं बता ही चुका हूँ, -1/√1 - x उसके हो जाता है डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर हम एक काम करेंगे, सपोज करें 2x/5 को हम t सपोज कर लें, तो अब यहाँ देखने को क्या मिलता है हमें कि d/dx ये cos इनवर्स t यानी इस प्रकार का एक बन जाएगा प्रश्न। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो पीछे भी मैं इससे संबंधित आपकी एक्सरसाइज करा चुका हूँ और क्वेश्चंस भी कराए हैं मैंने। तो यहाँ पर करते हैं संयुक्त फलन वाली। तो -1/√1 - t² हो जाएगा और t का अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, तो dt/dx हो जाएगा। अब यहाँ t का हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - t का वैल्यू आपका 2x/5 है, 2x/5 का होल स्क्वायर हो गया और d/dx हम वैल्यू यहाँ लगा दें 2x/5 में। तो 2x/5 में 2/5 तो कांस्टेंट पार्ट है तो वो तो हमें बाहर लेना पड़ेगा, यानी ऊपर तो 2 हो जाएगा और नीचे 5 हम कर दे रहे हैं। अंडर रूट में आपका जो चल रहा है 1 माइनस इसका वर्क करेंगे तो 4x² ये हो जाएगा 25 और x का डिफरेंशियल 1 हो जाता, वो यहाँ लिख दिया क्योंकि 2/5 तो हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, या तो ये इसे यहीं छोड़ दीजिए, आगे करना चाहें तो इसका एलसीएम लीजिए, -2/5 अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 25 यहाँ चला जाएगा, -4x² डिवाइड बाई 25 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे वो 5 निकल के आ जाता है। तो -2/5 अंडर रूट ये हो जाएगा 25 माइनस के 4x² डिवाइड में हो जाएगा 5 से ये 5 कट जाएगा, जो बचेगा -2/5 अंडर रूट में 25 माइनस के 4x², जो इस प्रश्न का हल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो अन्य जो पार्ट हैं उनको भी आराम से कर लेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके अगले पार्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। तो 2 में आपके जो दे रखे हैं 2 पार्ट दे रखे हैं, 2 हिस्सों में वो प्रश्न दिया गया है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो ध्यान देते हैं। ठीक है, मैं हर एक प्रश्न का एक पार्ट आपको बता दे रहा हूँ, हर टाइप का बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके जो 2 पार्ट दे रखे हैं, नंबर 1 तो ये है कि log tan इनवर्स x, तो पहला पार्ट तो ये है। सेकंड पार्ट ये है log साइन इनवर्स x, ये दिया गया है। तो कोई सा भी एक देख लीजिए, दोनों ही एक जैसे हैं। तो मैं पहले वाले पार्ट को बता देता हूँ, d/dx। तो फर्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो log tan इनवर्स x, यहाँ हम t सपोज कर लें इसे, तो tan इनवर्स x को हमने t मान लिया है, तो d/dx जो हमारा बनेगा वो बनेगा log t। और log t का डिफरेंशियल आप जानते हैं, आपको शुरुआत में मैंने इससे संबंधित सूत्र बताए थे कि log x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये 1/x हो जाता है। तो यहाँ पर ये दे रखा है तो 1/t हो जाएगा और t का डिफरेंशियल dt/dx हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो 1/t का हम वैल्यू लगाएं जो कि आपका tan इनवर्स x है और d/dx यहाँ पर भी लग जाएगा tan इनवर्स x। इसका डिफरेंशियल आप जानते हैं 1/1 प्लस x² होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बता दिया था। तो ये लगा दिया, तो लगाएंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस x²। तो इस तरीके से हमें यहाँ इस प्रश्न का हल मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, जो इसके जो 2 पार्ट में से एक पार्ट मैंने आपको बता दिया हल करके, दूसरा पार्ट आप स्वयं करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है और जिसके 3 पार्ट दे रखे हैं। तो वो 3 पार्ट किस तरीके से, नंबर 1 दे रखा है वो है sec tan इनवर्स x दिया गया है। सेकंड पार्ट इसका जो दिया है वो है cos
ए साइन इनवर्स 1/x, और जो थर्ड पार्ट है वो आपका जो दिया है वो है कॉट कॉस इनवर्स x। तो इसमें से आप कोई सा भी एक पूछ सकते हैं, तो मैं उसमें आपको सेकंड वाला बता दे रहा हूँ। मोस्टली स्टूडेंट इसी बारे में पूछते हैं, क्यों देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो ज़्यादातर छात्र इसी पर जाते हैं। तो कॉस ए साइन इनवर्स 1/x, आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने एक चीज़ बताई थी कि कोसेक इनवर्स x को हम साइन इनवर्स 1/x लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को इतना भी लिख सकते हैं, यानी इस वाले पार्ट को। तो d/dx ये बन जाएगा कॉस ए कोसेक इनवर्स x। आगे करने के लिए हमें इसे t सपोज करना पड़ेगा, तो ए कोसेक इनवर्स x को हमने t मान लिया, तो ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, d/dx कॉस t के बराबर बन जाएगा, ठीक है। तो कॉस t का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन t के इक्वल हो जाता है, और t का डिफरेंशियल आप करेंगे तो dt/dx हो जाता है। यहाँ t का हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा a कोसेक इनवर्स x और d/dx a कोसेक इनवर्स x। अब यहाँ से a तो कांस्टेंट है, से बाहर ले लें, और कोसेक इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है -1/x√x² -1 होता है, तो डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं। तो a तो हमने ये बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, और साइन a कोसेक इनवर्स x/x² -1, जो कि कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है, और ये माइनस में इसका होता है, तो माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ये सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, और उसमें देखिए कितने पार्ट हैं, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें आपके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो पहला जो पार्ट है वो आपका दे रखा है tan इनवर्स √x, सेकेंड जो पार्ट है वो है sec इनवर्स x², और जो थर्ड पार्ट है वो दे रखा है कोसेक इनवर्स √x। तो कोई सा भी एक पार्ट आप कर सकते हैं, इसे करना चाहें तो इसे कर लीजिए फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट करने के लिए आपको tan इनवर्स √x यहाँ लिखना पड़ेगा, और इसे आप t सपोज कर लेंगे। तो जैसे ही सपोज करेंगे, इसे √x को हम t सपोज करें, तो d/dx ये बन जाएगा tan इनवर्स t के बराबर। इसका डिफरेंशियल करें तो 1/1 + t² होता है डिफरेंशियल, जैसा कि मैंने फॉर्मूले बता दिया था, जो जितना यहाँ लिखा होता है उसी पे स्क्वायर लग जाता है, और t का आपको दोबारा करना पड़ेगा डिफरेंशियल, तो dt/dx। तो 1 + t का वैल्यू √x, तो √x का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और d/dx यहाँ पर भी √x लिखें। इस वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा, तो 1/1 + x बचा, और इसका डिफरेंशियल करेंगे वो हो जाता है 2√x के बराबर, जो कि इस प्रश्न के हल को दर्शाता है। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर रहा 4। अब 5th के तो देखिए इसमें जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5वीं की तरफ 5वां हम बताने जा रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन जो क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, वो उसके 2 पार्ट दिए गए हैं, और इसमें पहला जो इसका पार्ट है वो ये है tan इनवर्स sin x प्लस cos x डिवाइड बाई cos x माइनस sin x, ये दिया है पहला पार्ट। दूसरा इसका जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि tan इनवर्स 1 + tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x। अब आप कहेंगे इसमें दोनों पार्ट एक जैसे कहाँ हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों पार्ट एक ही हैं, एक ही प्रश्न है ये। तो अब इनको देखिए किस तरीके से किया जाएगा, वो ध्यान दे लीजिए। तो मैं पहले पार्ट को ही बता रहा हूँ, पहला पार्ट ये भी बन जाएगा और इसका हल भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए d/dx, इसको tan इनवर्स, अब एक काम करते हैं, cos को हम पहले लिख दें और sin को बाद में लिख दें, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं यहाँ तक। तो cos x माइनस के sin x, ये हमने लिख दिया। अब cos x का देखिए इसमें भी भाग लगा दें, इसमें भी भाग लगा दें, तो d/dx कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं यहाँ से। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos x/cos x प्लस sin x/cos x, ये लिख दिया हमने। ऐसे ही इसमें भी हम कर दें cos x/cos x माइनस sin x/cos x, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ से लिखा है हमने, तो इससे तो ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो d/dx ये tan इनवर्स ये 1 प्लस sin/cos, इसको हम tan x लिख देते हैं, और यहाँ 1 माइनस इसे हम tan इसको भी लिख देते हैं। अब देखिए आप दोनों पार्ट एक जैसे बन गए नहीं बन गए।
तो अब आगे से करने के लिए एक काम करते हैं हम कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसके मल्टीप्लिकेशन में एक मान लें तो कोई यहाँ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी टाइप की। तो d/dx tan इनवर्स ये आपका 1, इस 1 को हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में एक जो मान होता है tan 45 का होता है, 45 का होता है। तो tan 45 यानी जिसको हम π/4 लिख देते हैं प्लस tan x जैसा तैसा डिवाइड में 1 ये वाला जैसा तैसा, इस एक की जगह tan 45 लगा दीजिए यानी π/4 इंटू tan x। तो ये tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, ये सूत्र बन जाता है किसका, tan a प्लस b का। तो tan इनवर्स ये बन जाएगा tan a प्लस b यानी π/4 प्लस x का सूत्र बन गया। यहाँ tan ये हट जाएगा, जो बचेगा उसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो d/dx π/4 प्लस x बचा। अब जानते हैं π/4 कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसका डिफरेंशियल कितना हो जाता है 0, x का डिफरेंशियल करेंगे वो हो जाता है 1। तो कुल मिला के आपका जो है जो टोटल आंसर निकल के आया है वो आ गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेकंड पार्ट यहीं से आगे नोट कर देंगे या सॉल्व कर लेंगे। दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन थे इसलिए मैंने एक इसमें बता दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद जो बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 में, वो देखिए क्या अलग दिया गया है। d/dx, सॉरी इसमें 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट को पहले लिख दूं मैं, उसके बाद में एक कोई पार्ट आपको बता दूंगा। तो एक तो दे रखा है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ टिग्नोमेट्री का बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है ये कि टिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। कहने का मतलब है हाई स्कूल स्टैंडर्ड के जो फॉर्मूले हैं, 11th स्टैंडर्ड के जो फॉर्मूले थे टिग्नोमेट्री में, वो सभी आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। ये आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छी तरह से नहीं कर सकते। टिग्नोमेट्री आती हो आपको, और जो अलजेब्रा है वो भी आपको आना चाहिए। जो पीछे का पास्ट जो यानी प्रीवियस सिलेबस है वो आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है सिलेबस में, या डिफरेंशिएशन करने में यहाँ बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, तो एक पार्ट तो ये रखा है, इसका सेकंड पार्ट जो दिया गया है वो ये है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, या फिर इसे कोई एक देख लीजिए, मैं सेकंड वाले को बता देता हूँ यहाँ पर। तो d/dx साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम x की प्लेस पे, टिग्नोमेट्री में इससे संबंधित हम सूत्र पढ़े हुए हैं, यदि हम x की जगह पर tan थीटा लगा दें तो थीटा का मान निकालें, यहाँ से tan इनवर्स x हो जाएगा। देखिए ये थीटा का मान निकालेंगे tan इनवर्स x हो जाएगा। तो d/dx यहाँ क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये निकल के आ जाएगा। और ये हम जानते हैं किसका वैल्यू होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। तो d/dx ये बन जाएगा साइन इनवर्स cos ऑफ 2 थीटा। अब cos को हम साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी तो साइन कैंसिल होगा। तो d/dx ये आपका बन जाएगा साइन इनवर्स साइन π/2। हम चतुर्थांश नियम से इसको हम बदल दें तो आपका जो cos है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो d/dx जो मेरा π/2 माइनस के 2 थीटा बचा। अब यहाँ थीटा का वैल्यू हम लगाएं तो देखिए d/dx ये हो जाएगा π/2 माइनस 2, थीटा का वैल्यू हमारे पास है जो tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। और यहाँ इसका डिफरेंशिएट करें तो देखिए ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। और यहाँ tan इनवर्स का करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इस प्रश्न का हल हो जाता है। ठीक है, तो इस कायदे से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। और पहले वाले पार्ट में इसमें क्या करेंगे, x की जगह पर आप tan थीटा लगा दें तो ये 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा। डायरेक्ट आपका साइन कट जाएगा। तो आप फॉर्मूले को उसमें रिवाइज कर लें। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है वो ये है, इसका फर्स्ट पार्ट कि x tan इनवर्स x ये दिया गया है। सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो साइन इनवर्स x इंटू लॉग x ये लिखा है। तो इस तरीके से दे रखा है। तो मैं पहली वाले को बता देता हूँ या दूसरा वाले, दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट वाले को देखिए, x tan इनवर्स x
एक को फर्स्ट मान लें, एक को सेकंड, दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो उनका डिफरेंशियल करने का मैं तरीका आपको बता दिया था, किस तरीके से करते थे, फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, इस तरीके से करते थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड यानी tan इनवर्स x प्लस सेकंड यानी tan इनवर्स x डिफरेंशियल फर्स्ट दैट मीन्स x। तो ये तो लग गया फॉर्मूला। आगे इससे हल करना है तो tan इनवर्स x का अवकलन करना है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता, वो यहाँ लगा दिया। tan इनवर्स x जैसा तैसा, x का अवकलन 1 होता है, तो इस तरीके से इसे यहाँ छोड़ सकते हैं। बस इतना ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब जो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, तो वो आपका इस तरीके से है। उसके जो है आपके दो पार्ट में है, एक तो है कॉस इनवर्स और e टू द पावर रूट में tan x ये लिखा हुआ है, और सॉरी इसका एक ही पार्ट है। तो इसे करने के लिए आपको एक काम करना है कि d/dx कॉस इनवर्स और e टू द पावर रूट में tan x, इसको करने के लिए इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं मान सकते, हम डायरेक्टली इसको t बराबर मान लेंगे, जैसा कि हम पीछे वाली एक्सरसाइज में, पिछली सी एक्सरसाइज में, सॉरी बी में हमने कराए थे। तो उसी कायदे के अनुसार आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को पूरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। तो d/dx ये हो जाएगा कॉस इनवर्स t, इसका डिफरेंशियल 1/√1 माइनस टी स्क्वायर होता है, और t का dt/dx हो जाता है। यहाँ वैल्यू लगा देंगे हम, तो अंडर रूट में 1 माइनस टी की जगह पर ये वैल्यू लगाएं तो e टू द पावर हो जाएगा 2√tan x के बराबर हो जाएगा, जो स्क्वायर है वो यहाँ लग जाएगा। और d/dx e टू द पावर रूट में tan x, आगे करने के लिए इसको आप p सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो p मान लेंगे, देन इसके बाद आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से निकल आएगा। तो आगे के कई न्यूमेरिकल आपके इसी कायदे के अनुसार हैं। एक को मैं एक लास्ट और बता दे रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 9 जैसा ही एक क्वेश्चन और आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, तो 9 दे रखा है, वो क्या है कि d/dx साइन इनवर्स x प्लस ये दे रखा है आपका साइन इनवर्स √1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर d/dx साइन इनवर्स x जैसा सा, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए थे, तो इसको हमने क्या लिखा था, कॉस इनवर्स x लिखा था। और ट्रिग्नोमेट्री में इस पूरे का जो फॉर्मूला है या पूरे का जो मान है वो मैंने बताया था कितना, π/2 के बराबर बताया था। इसका मान बताया था π/2, और π/2 आपका कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो इस तरीके का बहुत ही आसान सा प्रश्न बन जाता है ये। और ऐसा ही 15 वाला जो बता रहा हूँ वो भी सेम क्वेश्चन है, कोई यहाँ अंतर नहीं है, थोड़ा सा उसे चेंज करना पड़ेगा, वो मैं बता देता हूँ कि x + 1/x - 1 और प्लस साइन इनवर्स x - 1/x + 1। तो अब देखिए इसे कैसे चेंज करेंगे, सेक इनवर्स x, मैंने एक चीज़ बताई थी, सेक इनवर्स x को हम कॉस इनवर्स में चेंज करना चाहें तो 1/x लिख देते हैं। ठीक है, तो d/dx ये आपका जो कॉस इनवर्स में जैसे ही इसे कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे x + 1, तो प्लस साइन इनवर्स और x - 1/x + 1, जो कि इसका जो वैल्यू वही इंडिकेट करता है जो इसका था, यानी कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसको अपने माइंड में x समझिए केवल। तो इसका वैल्यू भी π/2 हो जाएगा, और जिसका डिफरेंशियल करेंगे वो आपका 0 आ जाएगा। तो इस कायदे के अनुसार आपके न्यूमेरिकल इस वाली एक्सरसाइज में मोस्टली दे रखे हैं जो मैंने आपको बताया है। तो बाकी के जो है अगली एक्सरसाइज होगी वो नेक्स्ट अगली वीडियो में उसको मैं इंक्लूड करूँगा और बताऊँगा आपको क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं। तो बाकी की मैंने कोशिश की है यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चंस करने की इस एक्सरसाइज में। तो बाकी जो बचते हैं क्वेश्चन, यदि फिर भी आप इसमें कोई छूट गया है और आप पूछना चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं उसमें कि ये वाला क्वेश्चंस आप बता दीजिए, तो मैं उसको नेक्स्ट अगली वीडियो में उस प्रश्न को इंक्लूड कर दूंगा। आई होप आपके ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें इसमें, और जो कोई क्वेश्चन आपका बचता है तो आप मुझे बेचक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए